हेलो दोस्तों, तो एसएससी सीजीएल 2022 का नोटिफिकेशन फाइनली आउट हो गया है और हमारे पास एसएससी ने बिग बिग सरप्राइज दिए हैं। स्पेशली पैटर्न में चेंज कर दिया है। अब जिनको मैथ से डर लगता था उनके लिए काफ़ी इजी हो गया है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो हम एक एक चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं कि पैटर्न में क्या चेंजेस हुआ है और इसके अलावा कितनी वैकेंसीज हैं। अगर बात करें पैटर्न में तो अभी टायर 3 टायर 4 कंप्लीटली एबोलिश कर दिया एसएससी ने। अब टायर 1 टायर 2 होगा, राइट। उसमें कैसे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, नेगेटिव मार्किंग क्या है, वो हम सब कुछ देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, एसएससी ने इतनी वैकेंसीज कभी नहीं दी है, 20,000 प्लस वैकेंसीज है। तो ये एक मीडियम प्रेशर के लिए भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आपको थोड़ा भी इंटरेस्ट था तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, राइट। क्योंकि मैथ्स के वेटेज कम हुए हैं, तो स्पेशली वो बच्चे जो जनरल नॉलेज अच्छा था बट मैथ्स में थोड़े डाउन हो जाते थे, इसकी वजह से एसएससी नहीं निकलता था, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए हम लोग एक एक चीज़ देखेंगे यहाँ पर, बने रहिए आप लोग। सबसे पहले हम आते हैं, ये देखिए हमारे पास सीजीएल का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, राइट। यहाँ पर अगर हम देख पा रहे हैं डेट्स ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म्स, राइट। तो ऑनलाइन अगर हमारे पास अप्लीकेशंस की बात की जाए तो ये आज से ही यानी कि 17 सितंबर से लेकर के 8 अक्टूबर तक के लिए है हमारे पास, राइट। लास्ट डेट आपके पास फी पेमेंट का, अगर आप ऑफलाइन चालान के थ्रू करते हो तो 8 अक्टूबर तक है, राइट। और ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो 9 अक्टूबर तक हमारे पास ये है, राइट। इसके अलावा अगर आप चालान से करते हैं, चालान यानी ऑफलाइन से, तो 10 अक्टूबर तक हमारे पास डेट्स हैं, ठीक है। अगर आपने कुछ करेक्शन करना है, ठीक है, करेक्शन आपको करना है तो उसके लिए भी एसएससी ने आपको 24 आवर्स का टाइमिंग दे रखा है, 12 अक्टूबर से लेके 13 अक्टूबर तक, राइट। इसके अलावा इन्होंने टेंटेटिव शेड्यूल भी दे रखा है टायर 1 का, ठीक है, जो कि कंप्यूटर बेस्ड ही होगा और ये दिसंबर 2022 में फिक्स है। टायर 2 के लिए इन्होंने बताया कि नोटिफिकेशन वो बाद में देंगे। तो ये तो बड़ा काबुल सा है, ये हम सभी लोग जानते हैं, राइट। अब हम आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर। तो चलिए वन बाय वन हम लोग देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास है, राइट। डिटेल्स आप पोस्ट आप देख पा रहे हैं, वही सारे पोस्ट हैं, राइट, ठीक है। पोस्ट के बारे में हम लोग अलग से डिस्कशन करेंगे। आगे बढ़ते हैं और क्या क्या चीज़ें हमें नोटिफिकेशन में जो नई दिख रही हैं उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये देखिए आप देख पा रहे हैं वैकेंसीज एंड रिजर्वेशंस, ठीक है। इसमें देखिए दिया क्लियर कट लिखा हुआ है, देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 20,000 वैकेंसीज, राइट। तो इतनी वैकेंसी कभी आई ही नहीं है, राइट, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में थ्रू एसएससी सीजीएल। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा मौका है, इस मौके को आपको मेरे ख्याल से तो नहीं गंवाना चाहिए, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें तो वही है। नेशनैलिटी, एज लिमिट का काउंट कब होगा ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 1 जनवरी 2022, राइट, 1 जनवरी 2022। तो ये एक रिलैक्सेशन है उनके लिए जिनको डर था कि कहीं एसएससी जुलाई वगैरह ना काउंट करे, ठीक है। तो 1 जनवरी को लिया है, तो इससे भी आपको 6 मंथ का टाइम मिला, स्पेशली जिनका एज ओवर हो गया था, राइट। एज वही है, कुछ पोस्ट के लिए आपको 18 to 27 ईयर्स है। इंस्पेक्टर्स के जो मेजर अच्छे वाले पोस्ट हैं उसके लिए 20 to 30 ईयर्स है, राइट। फिर आप देखो कि अगर आप जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर बनना चाहते हो तो उसके लिए 32 ईयर्स है। ओपन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये ओपन कैटेगरी की बात कर रहे हैं। मतलब अगर आप 32 ईयर्स के हैं तो भी आपके पास एक चांस है कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। जनरली हमारा ऐसा टेंडेंसी होता है कि 30 तक ही मिलेगा, राइट। और बाकी एडिशनल आप समझते ही हो, ओबीसी के लिए आपको 3 ईयर्स का छूट मिलेगा एज में, राइट। तो आपके पास 33 ईयर्स तक है। और अगर आप एससी एसटी में बिलोंग करते हैं तो आपको 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है, तो आपके पास 35 ईयर्स तक है। ये तो बात हो गई हमारे पास, राइट। ये आप देख भी पा रहे हैं, यहाँ पर डिटेल्स में लिखा हुआ है, राइट। हम सीधे चलेंगे अब एग्ज़ाम के पैटर्न पर, राइट। ये एक सर्विसमैन वगैरह के लिए है ये। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली मैंने बोला कि जिनका मैथ्स जो है वो काफ़ी वीक था। देखिए बैचलर डिग्री आपको चाहिए, राइट, बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। वैकेंसीज पर
ठीक है। फीस हमारे पास देखिए, फीस जो हमारी है वो 100 रुपीज़ की है, जो ओपन और ओबीसी के लिए लगता है, गर्ल्स के लिए और SC ST के लिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, राइट। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशंस हैं तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है पैटर्न, ठीक है। अब आप देखो, द कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन 2 टायर्स, ठीक है। टायर 1 टायर 2 में कंप्यूटर बेस्ड पेपर्स होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं पैटर्न पर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई हमारे लिए, ठीक है। टायर 1 में तो कोई चेंज नहीं हुआ है, टायर 1 में जैसे आप मार्क्स दे रहे थे ऐसे ही मार्क्स देते रहेंगे, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग के 25 नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, 50 मार्क्स का है, ठीक है। ऐसे ही जनरल अवेयरनेस जीके का हमारे पास 25 क्वेश्चंस हैं 50 मार्क्स के, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स के 25 क्वेश्चंस हैं 50 मार्क्स के। इंग्लिश के हमारे पास 25 क्वेश्चंस हैं 50 मार्क्स के। तो ये हमारे पास कॉमन था, 1 घंटे यानी 60 मिनट का टाइमिंग मिलता था, तो ये इस हिसाब से तो आप अपने टेस्ट देते रहो, राइट। लेकिन हम आते हैं यहाँ पर, ठीक है, टायर 2 पर, ठीक है। ये हमको पता है कि 25% की निगेटिव मार्किंग है, ठीक है, 2 मार्क्स का होता है, तो उसमें 0.5 हमारे पास निगेटिव मार्किंग है। अब टायर 2 में क्या चेंजेस हुआ है ये हमारे लिए देख पा रहे हैं आप, आपको दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। जो स्पेशली जो मेन हमारे पास होते हैं, स्पेशली जो हमारे पास मेन होते हैं, स्पेशली आप देखो पेपर फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, पेपर फर्स्ट में 2 सेशन है, पेपर फर्स्ट में 2 सेशंस आपके पास है। जो मेन पोस्ट होते हैं SSC CGL में इंस्पेक्टर्स वगैरह के लिए या आपको असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर वगैरह के लिए, उसके लिए यही वाला मेन है हमारे पास, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं 3 सेक्शंस में इन्होंने सेशन 1 को डिवाइड कर रखा है, जिसमें अब आप देखो सेक्शन फर्स्ट में क्या क्या है। सेक्शन फर्स्ट में मैथ्स के हमारे पास कितने क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन कर दिया, ठीक है। पहले 100 क्वेश्चन आते थे, अब 30 कर दिया है, राइट। रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस के यानी रीजनिंग भी आ गया है यहाँ पर, 30 क्वेश्चन है, दोनों का वेटेज सेम कर दिया, टोटल 60 हमारे पास क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स कर दिया है और टोटल 180 मार्क्स है, राइट। 1 घंटा है, 1 आवर्स फॉर ईच सेशन, ठीक, सेक्शन। तो इसके लिए आपको 1 आवर्स का टाइमिंग मिलेगा, यानी ये 60 क्वेश्चंस आपको 1 घंटे में करने होंगे, राइट। सेक्शन 2 क्या होगा, सेक्शन 2 में आप देख पा रहे हैं इसमें हमारे पास 2 मॉड्यूल है, इंग्लिश का पेपर होगा और जनरल अवेयरनेस का होगा। इंग्लिश के नंबर ऑफ क्वेश्चंस 45 हम देख पा रहे हैं, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस हमारे पास 25 है, यानी टोटल 70 हो गए और हर एक के लिए 3 मार्क्स अलॉटेड है, तो टोटल 200 हो गए, राइट। ये भी 1 घंटे में ही आपको करना है, 1 आवर्स में ही करना है। थर्ड सेक्शन जो हमारे पास होगा वो कंप्यूटर नॉलेज का होगा। कंप्यूटर नॉलेज के लिए हमारे पास यहाँ पर 20 क्वेश्चंस रहेंगे और हर एक के लिए 3 मार्क्स हैं, 60 मार्क्स हमारे पास हो जाएगा और 15 मिनट्स का हमारे पास टाइमिंग रहेगा, राइट। तो ये हमारे लिए एक बड़ा बिग अपडेट है कि अगर आप स्पेशली इंस्पेक्टर्स या मेन जो पोस्ट है उसके लिए आप देख पा रहे हैं 1 आवर्स एंड 15 मिनट्स के हमारे पास 3 टाइप से सेक्शंस दे रखे हैं सेशन 1 में, राइट। आप बाकी पोस्टेस के लिए जैसे जूनियर स्टैटिस्टिकल के लिए आपने अप्लाई किया है या असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर्स वगैरह के लिए, तो पेपर सेकंड और पेपर थर्ड हमारे पास होगा, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड। तो ये एज यूजुअल है, 100 क्वेश्चंस हैं, 2 मार्क्स के 200 है, 2 आवर्स हर एक सेक्शन के लिए मिलेगा, यहाँ भी 200। तो ये उतना नेसेसरी नहीं होता है। ऊपर का हमने देख लिया है कि किस तरीके से हमारे पास है, ठीक है। पेपर टायर 2 विल बी कंडक्टेड इन पेपर फर्स्ट ही हमारे लिए मेन था। पेपर फर्स्ट में हमने देखा कि अब हमारे पास जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग के सेक्शंस भी इंट्रोड्यूस कर दिए गए। पेपर फर्स्ट इज कंपलसरी फॉर ऑल पोस्ट, ठीक है, ये सबको देना होता है। पेपर सेकंड जो होता है वो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स के लिए होता है, पेपर थर्ड जो होता है अकाउंट ऑफिसर या ऑडिट ऑफिसर्स के लिए होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। अब आप देखो कि सेशन 1 आप देख पा रहे हो, सेक्शन 1 में किस तरीके से मॉड्यूल फर्स्ट एंड सेकंड है, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू क्वालिफाई इन द ऑल सेक्शंस ऑफ पेपर फर्स्ट, ठीक है। आपको जितने भी मॉड्यूल दे रखे हैं सब में आपको क्वालिफाई करना होगा। देयर विल बी निगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन सेक्शन फर्स्ट, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 1/3 का निगेटिव मार्किंग है, यानी कि इसमें हमारे पास 33.33% का निगेटिव मार्किंग कर दिया, जबकि टायर 1 में हमारे पास 25% का ही निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो ये काफ़ी रिस्की है, हमें सोच समझ के उसके अकॉर्डिंग टेस्ट देना होगा, ठीक है। मॉड्यूल सेकेंड ऑफ सेक्शन थर्ड ऑफ पेपर फॉर दैट इज डाटा एंट्री ऑफ
टेस्ट, ठीक है। तो डाटा एंट्री अब टेस्ट के लिए हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ 15 मिनट, और ये उसी दिन हो जाएगा इन सेशन सेकेंड ऑफ द सेम डे, ठीक है। तो ये उसी दिन हो जाएगा, और डेस्ट विल बी मैंडेटरी फॉर ऑल पोस्ट, ठीक है। पहले क्या होता था, पहले होता था अगर आप CBIC में जाना चाहते हैं, यानी कि कस्टम एक्साइज वगैरह में जाना चाहते हैं, या असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो उसमें होता था डेस्ट, आपको इनकम टैक्स वगैरह में नहीं देना होता था, इनकम टैक्स वगैरह में हमारे पास नहीं था। लेकिन अभी क्या हो गया है, इट विल बी मैंडेटरी फॉर ऑल द पोस्ट, हाउएवर इट विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, राइट। तो ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा डेस्ट जो हमारे पास होगा, ठीक है। बाकी आप देख रहे हैं अब हमारे पास कहीं भी ये सिलेबस एंड ऑल चीज़ है, तो कहीं पर भी हमारे पास अब टायर 3 के बारे में नहीं है, टायर 1 टायर 2 इसी के थ्रू हमें जॉब मिलनी है। टायर 3 अब हट गया है, टायर 4 की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ एक साथ हो जा रहा है। तो ये बड़ा ही बिग और इम्पॉर्टेंट अपडेट हमको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। एक और चीज़ हम आपसे डिस्कस करना चाहेंगे यहाँ पर, स्पेशली जो है फ़ोटोज़ वगैरह को लेकर के, क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले काफ़ी टाइम से अगर आप देखें तो हमें दिखाई पड़ रहा है। एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है यहाँ पर इस चीज़ का फ़ोटो को लेकर के, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के फॉर्म्स रिजेक्ट हुए हैं, राइट। तो देखिए भैया, ये है फ़ोटो के लिए स्पेसिमेन कॉपी SSC ने अवेलेबल करा रखी है। आपको ऐसा एक्सेप्टेबल फ़ोटोग्राफ लगाना है, ठीक है। देखिए ऐसे नहीं लगाने, एक्स्ट्रा कलरिंग वगैरह कर दिया, ठीक है, बहुत ज़्यादा जूम कर लिया आपने, ठीक है। ऐसा आपको रॉबिन हुड नहीं बनना है, ठीक है। इन्वर्टेड फ़ोटो नहीं लगाने हैं, पलट दिया, ठीक है। बहुत ज़्यादा डार्क या देखो ये चेहरा नहीं पहचान में आ रहा है, ठीक है। ऐसा फ़ोटो नहीं लगाना, ऐसा फ़ोटो SSC में सेलेक्ट होने के बाद लगाना है, राइट, ठीक है। ऐसा फेसिंग साइड में कि घर पे भाई किसी तरीके से फ़ोटो खींच लिया, ऐसे टू स्मॉल फ़ोटो। और सबसे इम्पॉर्टेंट है भाई स्पेक्टिकल, भले से आपका पावर लगता हो, लेकिन जब फ़ोटो खिंचवाइएगा चश्मा उतार दीजिएगा और ऐसा फ़ोटो आप लगाइएगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे डेट ऑफ फ़ोटो वगैरह नहीं लिखना है, ठीक है, डेट ऑफ फ़ोटो की ज़रूरत नहीं है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट था हमारे पास कि टायर 1 टायर 2 होगा, टायर 3 टायर 4 कम्प्लीटली एबोलिश्ड हो गया है, ठीक है। अब आपको जनरल नॉलेज और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, रीजनिंग भी पढ़ना पड़ेगा। और देखिए कितना अच्छा हो गया, अब डेटा एंट्री भी उसी टाइम हो जाएगा, तो इससे काफ़ी ज़्यादा आपको एक ईजीनेस मिलेगा एग्ज़ाम में, राइट। और पोस्ट भी 20,000 प्लस पोस्ट है, तो बहुत ज़्यादा पोस्ट है, ठीक है। एग्ज़ाम का पैटर्न काफ़ी इजी हो गया है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर आपने 6 मंथ से आप अच्छी तैयारी कर रहे हो तो आपको पेपर डेफिनेटली निकलेगा। बेस्ट ऑफ लक आप सभी लोगों को फॉर SSC CGL 2022। तो जैसा कि आपने देखा कि SSC CGL के पैटर्न में काफ़ी चेंज हो चुका है, अब चीज़ें काफ़ी स्पीड अप होंगी, राइट। और दूसरी बात, सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, ह्यूज वैकेंसी, 20,000 प्लस वैकेंसीज आ रही है। तो इसके लिए हम भी तैयार हैं, आप भी तैयार होइए। अगर आप देख पा रहे होंगे सिद्धार्थ लॉजिक, राइट, तो हम मुंबई में हैं, वासी और कल्याण में हमारे ब्रांचेज हैं, जहां पर आपको पूल ऑफ इंस्पेक्टर्स हु आर ऑलरेडी सेलेक्टेड एंड दे आर वर्किंग इन इनकम टैक्स, कस्टम्स एंड एक्साइज, राइट, हर टाइप से आपको ऑडिटर वगैरह, तो हर टाइप से आपको एक्सपोजर मिल जाएगा। जो सेलेक्टेड लोग हैं उनसे आपको डायरेक्टली जो है सीखने का मौका मिल जाएगा, आप कह सकते हैं, राइट। एडिशनली आपको ये बेनिफिट होगा कि हमारे पास जो हम लोग का रिकॉर्ड रहा है अभी तक, जो भी SSC के रिजल्ट्स आउट हुए हैं, एग्जामिनर, इंस्पेक्टर ऑफ एग्जामिनर जो सबसे टॉप की पोस्ट है, वहाँ तक भी हमारे बच्चे क्वालिफाइड हुए हैं, अदर देन स्मॉल पोस्ट, राइट। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आप सिद्धार्थ लॉजिक में आए, अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करें। अब मैथ्स का वेटेज भी कम हुआ है, तो मैथ्स को लेकर के वो जो फियर आपके अंदर है वो कम होना चाहिए, राइट। पैटर्न में काफ़ी चेंजेस हो गया जैसा कि आपने देखा अभी, राइट। तो ये हमारे लिए बड़ा ही एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वैकेंसीज बहुत ज़्यादा आई हैं, बहुत ही फास्टर तरीके से। हो सकता हो जून 2023 तक आपको एक अच्छी जॉब मिल जाए। और अगर आपको एक अच्छी जॉब चाहिए, तो अगर आपकी मुंबई में स्पेशली कहीं पर भी आप बिलोंग करते हैं, वेस्टर्न लाइन, सेंट्रल लाइन, हार्बर लाइन, तो आपको सिद्धार्थ लॉजिक आना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने रिजल्ट दिया है, राइट। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर SSC CGL 2022। पैटर्न में चेंज है, लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं, हम लोग आपके साथ खड़े हैं। कोई भी डाउट हो आप मुझे बताएं।